हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे हम फिर से आ चुके हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज लेके। और आज जो क्वेश्चन हम अपने इस पीपीटी में इंक्लूड किए हैं वो है नीट 2024 का क्वेश्चन। और ये बॉटनी के क्वेश्चन है और बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। आप पीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं, एमएससी एंट्रेंस असिस्टेंट प्रोफेसर का ये रिलेवेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि देखो यहाँ पे हमारा कोर्स स्टार्ट हो रहा है ऑनवर्ड 15 मई से। ठीक है, 15 मई से स्टार्ट हो रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हो। बॉटनी का कोर्स भी है, सब कुछ इंक्लूडेड है। हम यहाँ पे वीडियो लेक्चर देंगे, डेली प्रैक्टिस पेपर देंगे, जो पढ़ाएंगे वहाँ से क्वेश्चन देंगे। यहाँ पे एक चैप्टर कंप्लीट होगा तो 100 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट मिलेगा, मॉक टेस्ट का वीडियो सोल्यूशन पीवाईक्यू सब कुछ मिलेगा। और हमारे 2023 और 24 के बैच में लगभग 320 लोग ज्वाइन थे सीयूईटी के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। और सीयूईटी के बैच से हमारे ग्रुप से रैंक 1 भी आया है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कमेंट करके जाना। तो पहला क्वेश्चन है आपका, कहाँ से है? पॉलिनेशन से क्वेश्चन है। ठीक है, कहाँ से क्वेश्चन है? पॉलिनेशन से क्वेश्चन है। और आपसे कह रहा है आपको आइडेंटिफाई करना है करेक्ट स्टेटमेंट। तो द फ्लावर ऑफ पेलिसनेरिया आर कलरफुल एंड प्रोड्यूस नेक्टर। देखो, कलरफुल और नेक्टर होना ये आपका आर्निथोफिली का करेक्टर है। आप कहो तो एंथोमोफिली में भी हो सकता है, लेकिन हाइड्रोफिली का करेक्टर नहीं है। आप कमेंट सेक्शन में बताना वेलिसनेरिया में ईपी हाइड्रोफिली होता है या हाइपो हाइड्रोफिली होता है। तो ए नहीं होगा। द फ्लावर ऑफ वाटर लिली आर नॉट पॉलिनेटेड बाई वाटर, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहाँ पे इंसेक्ट के थ्रू होता है। द मोस्ट ऑफ वाटर पॉलिनेटेड स्पीसीज द पॉलन ग्रेन आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेटिंग, बिल्कुल सही बात है। पॉलन ग्रेन ऑफ सम हाइड्रोफाइट आर लॉन्ग एंड रिबन लाइक, जैसे कि जोस्टेरा है, सब में सही है। इन सम हाइड्रोफाइट द पॉलन ग्रेन आर कैरीड पैसिवली इनसाइड वाटर, तो बिल्कुल ये भी सही बात है। तो बी सी डी ई इज द करेक्ट आंसर ही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द टाइप ऑफ कंजर्वेशन इन विच थ्रेटेंड स्पीसीज आर टेकन आउट फ्रॉम द नेचुरल हैबिटेट एंड प्लेस्ड इन द स्पेशल सेटिंग, यानी कि ये बात कर रहा है इन सिटू कंजर्वेशन का। तो देखो, इन सिटू तो होगा नहीं और इन सिटू दिया नहीं है, तो आप इसको बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन मार सकते हैं। इन सिटू का एग्जांपल जाते हो, जैसे सीड बैंक हो गया, बॉटनिकल गार्डन हो गया, जू हो गया, ये सब जो है इन सिटू कंजर्वेशन का पार्ट है। ठीक है भाई, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इनहिबिशन ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम बाय मेलोनेट इज क्लासिकल एग्जांपल ऑफ। तो जब आप एंजाइम इनहिबिशन के बारे में पढ़ते हो तो आप पढ़ते हो कम्पिटेटिव, नॉन कम्पिटेटिव, मिक्स्ड, अनकम्पिटेटिव। ठीक है, तो ये जो सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज वाला है क्रेब्स साइकिल में आप पढ़ते हो, तो ये किसका एग्जांपल है? ये कम्पिटेटिव का। ये जो इनहिबिटर है एक्टिव साइट से बाइंड हो जाता है और रेट ऑफ रिएक्शन को धीमा कर देता है। अगला क्वेश्चन है, बल्ली फॉर्म सेल किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो बल्ली फॉर्म सेल को हम मोटर सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोटर सेल भी बोलते हैं। और ये मोनोकाट के लीफ में पाया जाता है एडेक्सियल सरफेस पे, और ये लीफ को रोल कराता है ताकि क्या हो सके, रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन कम हो सके। तो तीसरा इसका राइट आंसर होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड फॉर द डार्क रिएक्शन के बारे में बात कर रहा है, लाइट रिएक्शन के बारे में बात नहीं कर रहा है। दो रिएक्शन होता है आपका फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो देखो, लाइट रिएक्शन में ये चाहिए, ये चाहिए। ठीक है, ठीक, लाइट रिएक्शन में ये चाहिए, तो ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, तो बचा सी डी ई। तो यही आपके डार्क रिएक्शन में चाहिए ट्राइज फास्फेट को बनाने के लिए। फॉर्मेशन ऑफ इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, जो कि सेकेंडरी ग्रोथ कराएगा, ये कैसे डेवलप होता है? डी डिफ्रेंसिएशन से डेवलप होता है। देखो, डिफ्रेंसिएशन का मतलब है जैसे एक सेल डिवाइड करता है तो दो सेल बनाता है, एक बनता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक बनता है परमानेंट टिश्यू। तो इसको कोई काम, ये मान लो फोटोसिंथेसिस करने लगा तो डिफरेंशिएट हो गया। अब इसमें डिवीजन कैपेसिटी लास्ट हो गई, लेकिन ये वाला ये स्टेम सेल है, ये डिवाइड कर रहा है। तो ये क्या हुआ, किसी भी कारणवश से फिर से इसमें क्या हुआ, रुक गया है डिवीजन, लेकिन इसमें से दोबारा डिवीजन की कैपेसिटी वापस आ जाए तो इसे बोलते हैं डी डिफ्रेंसिएशन, जैसे कार्क सेल में होता है। फिर डी डिफ्रेंसिएशन होके इसको फिर से काम दे दिया जाए कोई, तो उसे कहते हैं री डिफ्रेंसिएशन। तो इसका आंसर होगा डी डिफ्रेंसिएशन। हिंट सेकेंड, देखो कोई भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, जैसे टाइप 2 जो हम बायोटेक्नोलॉजी में यूज करते हैं, मोस्ट ऑफ द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम वो 6 बेस पेयर पे कट करता है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पे, आपको पता ही है। अगला हमारा क्वेश्चन है,
ट्रॉपिकल रीजन शो ग्रेटेस्ट लेवल ऑफ स्पीसीज रिचनेस बिकॉज, क्यों होता है भाई? तो ट्रॉपिकल लैटिट्यूड है रिमेन रिलेटिवली अनडिस्टर्ब फॉर मिलियन ऑफ ईयर, तो वहाँ पे अनडिस्टर्ब रहता है, वहाँ पे कोई इंसान तो जाता नहीं है, तो स्पेसिफिकेशन के लिए टाइम अच्छे से मिलता है, तो पहला तो सही हो गया। ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट आर मोर सीजनल, भाई मोर सीजनल नहीं लेस सीजनल होता है, ठीक है, टेम्परेट वाला मोर सीजनल होता है, इसलिए वहाँ पे एनुअल रिंग बनते हैं, तो ये बात आपका गलत हो गया। मोर सोलर एनर्जी इज अवेलेबल इन ट्रॉपिक, बिल्कुल सही बात है, ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगा। कांस्टेंट इन्वायरमेंट प्रमोट निकी स्पेशलाइजेशन, तो बिल्कुल सही बात है भाई। ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट आर कांस्टेंट एंड प्रिडिक्टेबल, तो ये भी सही है, तो आपका क्या हो जाएगा ACDE, तो ACDE ये है, यहाँ पे आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्राइटेरिया फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई, तो क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई के लिए हम मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन देखते हैं, अलग अलग टाइप का फ्रूटिंग बॉडी, मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसिलियम, बट मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम आधार या बेस नहीं मानते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है हाउ मेनी मॉलिक्यूल ऑफ ATP एंड NADH2 आर रिक्वायर्ड फॉर द एवरी मॉलिक्यूल CO2, तो केल्विन साइकिल में 6 बार चलता है तो एक ग्लूकोज बनता है, वहां पे पूरे एक ग्लूकोज को फिक्स करने के लिए लगता है 18 ATP और 12 NADH2, ठीक, तो ये 6 बार चलता है, 6 से डिवाइड कर दो, एक बार पूछ रहा ना, 6 त्रिक 18 मतलब 3 ATP लगेगा और लगेगा 2 NADH2, DPH2 कर लो या NADH2 कर लो, 3 ATP पहला कौन होगा इसका आंसर, तो ये दूसरा आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है दीज आर रिगार्डेड एज द मेजर काज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, तो देखो ओवर एक्सप्लॉयटेशन है, हमने स्टीरर सी काऊ हो गया, टाइगर का जावा, बाली एंड कैस्पियम, पैसेंजर पिजन, ये सब ओवर एक्सप्लॉयट करके हमने एक्सटिंक्ट करवा दिया। को एक्सटिंक्शन मतलब जो ऐसे इंटरडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि ऐसे फ्लावर लाइक, अगर आपको बताएं तो फिग अगर एक्सटिंक्ट हो जाए तो फिगवास उसके साथ चला जाएगा, तो ऐसे जो एक दूसरे, जैसे मान लो एल्गी खत्म हो जा रहा है तो लाइकेन का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा, क्योंकि फंजाई भी नहीं रहेगा, मतलब एल्गी नहीं रहेगा तो फंजाई रह के लाइकेन नहीं बना पाएगा ना। हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन भी ये भी है, तो ABD होगा, म्यूटेशन का उतना रोल नहीं होता, तो ABD इज द राइट आंसर हियर, ठीक है भाई। हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन इज द मेजर कॉज, आपने इविल क्वाड्रेट के बारे में पढ़ा होगा। द कैपेसिटी ऑफ जनरेट ए होल प्लांट फ्रॉम एनी सेल ऑफ प्लांट, इसे हम बोलते हैं टोटिपोटेंसी, किसने इसके बारे में बताया था, हाइबरलैंड ने, हाइबरलैंड इज द फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर, एंड इन्होंने टोटिपोटेंसी के बारे में बताया था। अगला क्वेश्चन है जो आप यहाँ पे लॉजिस्टिक ग्रोथ करो देख रहे हैं, यहाँ पे पूछ रहा है कि के का मतलब क्या है। के का मतलब होता है कैरिंग कैपेसिटी, कैरिंग कैपेसिटी का मतलब होता है कि एक इन्वायरमेंट में वो कितने सारे ऑर्गेनिज्म को सस्टेन करवा के रख सकती है, मतलब कैरिंग कैपेसिटी का मतलब है कि मान लो कहीं पे खाना है अवेलेबल, तो जितना ज़्यादा खाना रहेगा, मतलब खाना जितना रहेगा उतना पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी, लेकिन खाना तो लिमिट में रहेगा, स्पेस लिमिट में रहेगा, तो खाना और स्पेस खत्म होगा तो उनका नंबर ऐसे घटने लगेगा कंपटीशन की वजह से। अगला हमारा क्वेश्चन है भाई स्पिंडल फाइबर कब अटैच होता है काइनेटोकोर से क्रोमोसोम पे, तो ये जो है क्रोमोसोम आते हैं मेटाफेज में ना, तो ये सारे इक्वेटर पे जाते हैं ऐसे करके, ठीक भाई सही से बन नहीं रहा है, तो यहाँ पे ऐसे रहते हैं स्पिंडल, ऐसे अटैच होते हैं, तो ये मेटाफेज में अटैच होता है ना, और एनाफेज में क्या होता है सेंट्रोमियर का स्प्लिटिंग हो जाता है, तो इसका आंसर तो मेटाफेज हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है मैच करना है, राइजोपस को हम क्या बोलते हैं, राइजोपस को हम बोलते हैं ब्रेड मोल्ड, तो ए का हो जाएगा 3, या ब्लैक मोल्ड आप कह सकते हो, तो ए का 3 देख लो कहाँ है, तो ये देखो नहीं होगा, ये देखो नहीं होगा। अस्टिलेगो को हम स्मट बोलते हैं, तो बी का हो जाएगा 2, तो बी का 2 सब में है। पक्सिनिया को हम रस्ट फंगस, ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट को आज कराती है, ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट, तो सी का 4, तो यही वाला आंसर होगा। डी का हम डी को 1 कह सकते हैं, मशरूम, ठीक। अगला हमारा क्वेश्चन है अगर एक प्लांट है ब्लैक सीड कलर है इज डोमिनेंट ओवर वाइट सीड कलर इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द जीनोटाइप ऑफ ब्लैक सीड विच ऑफ द फॉलोइंग जीनोटाइप विल यू क्रॉस, तो आपको मतलब ये है, तो आपको क्रॉस, जैसे आप मान लो डोमिनेंट से करा दोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये जो हमारा ब्लैक आ रहा है ये डोमिनेंट है कि रिसेसिव, तो आपको टेस्ट क्रॉस कराना पड़ेगा, आपको जीनोटाइप पता करने के लिए टेस्ट क्रॉस कराना पड़ेगा, तो आपको इसके साथ क्रॉस कराना पड़ेगा, ठीक है।
किसके साथ? इसके साथ, ये वाला ज़्यादा सही होगा। चलो अगला हमारा क्वेश्चन है, ए पिंक फ्लावर स्नैपड्रैगन वाज क्रॉस विथ रेड फ्लावर। तो पिंक बना लेते हैं, देखो ये पिंक रहेगा और ये कह रहा है रेड फ्लावर ऑफ स्नैपड्रैगन, तो इसके साथ क्रॉस कराया जा रहा है। वाट टाइप आर फिनोटाइप एक्सपेक्टेड इन प्रोजेनी। तो ये आर है, तो ये तो वाट टाइप आर ऑफ फिनोटाइप एक्सपेक्टेड इन, तो ये है ना, देख लो मैच करा के देख लेते हैं भाई। ठीक, ऐसे रहेगा। फिर ये पुनेट स्क्वायर से बोलते हैं ना, आपको तो पता ही है। देखो ये बनेगा रेड, ये भी बनेगा रेड, ये बनेगा पिंक और ये भी बनेगा पिंक, रेड और पिंक। तो मेरे हिसाब से अगर ये पिंक फ्लावर है, अगर क्रॉस कर रहे हो रेड फ्लावर का इस वाले के साथ, तो आपको क्या बनेगा? रेड और पिंक मिल रहा है, वाइट नहीं मिलेगा। रेड फ्लावर एज वेल पिंक फ्लावर, चेक कर लेना आंसर की में क्या देखा है, मेरे हिसाब से तो यही होगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मैच करना है टू आर मोर अल्टरनेट फॉर्म ऑफ द जीन टर्म गिवन बाय जोहानसन एंड अल्टरनेट फॉर्म ऑफ द जीन इज कॉल्ड एलील। तो ए का मैच हो जाएगा तीसरा, तो ए का जैसे ही तीसरा मैच हुआ आपका आंसर आ जाएगा। फिर भी देख लेते हैं, क्रॉस ऑफ F1 प्रोजेनी भी होमोजाइगस रिसेसिव, इसको हम बोलते हैं टेस्ट क्रॉस, और रेशियो आता है 1:1। क्रॉस ऑफ F1 प्रोजेनी विथ एनी ऑफ द पेरेंट्स, इसको हम बैक क्रॉस बोलते हैं। और नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेट इन प्लांट, इसको हम प्लॉइडी बोलते हैं कि उसकी प्लॉइडी क्या है, प्लॉइड है, डिप्लॉइड है, डिप्लॉइड। तो आंसर तो पता ही चल गया। अगला क्वेश्चन है आपको फिर से मैच ऑफ द फॉलोइंग करके है। चलो, एथेनॉल किससे प्रोड्यूस किया जाता है? एथेनॉल प्रोड्यूस किया जाता है सैक्रोमाइसिस सिरेबेसिस से, इसको हम बेकर सिस्ट या बेवर सिस्ट बोलते हैं। बी का पहला मैच हो जाएगा, तो ये देखो चौथा नहीं होगा। फिर स्टेप्टोकाइनेज, तो स्टेप्टोकाइनेज आपका मिलेगा स्टेप्टोकोकस से, तो डी का हो जाएगा दूसरा। तो डी का दूसरा आपका देखो इसमें नहीं है, तो फिर देखो ये जो आपका साइक्लोस्पोरिन है ये ट्राइकोडर्मा से निकाला जाता है, तो सी का चौथा मैच हो गया। और सी का चौथा मैच हो गया तो आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, ए का 3 मैच हो जाएगा, देखो ये ब्यूटालिकम है तो ब्यूटारिक एसिड। ठीक है भाई, बी का पहला मैच हो गया। तो बड़ा सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन वही चीज़ है, मैं सिंपल तो कह रहा हूँ, लेकिन जो बच्चा 12th के बाद जा रहा है तुरंत दे रहा है, या बीएससी भी कर रहा है, बीएससी के बाद दे रहा है ना, बीएससी में बड़ा बढ़िया पढ़ाई नहीं होती है कॉलेजेस में। तो अगर कोई ऐसा मान लो तैयारी वारी नहीं कर रहा तो उसके लिए टफ है भाई। अब हम लोग का क्या है कि हम लोग बीएससी एमएससी नेट जेआरएफ ये सब कर चुके हैं, तो भाई हमारे लिए तो सिंपल है। इवन ऐसे क्वेश्चन भी जैसे 30 क्वेश्चन में से दो तीन देख रहे हो ना, 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो एक्सप्लेन करना पड़ा है, अगर नहीं बता रहे तो नहीं कर पाओगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग विच कंपोनेंट हैज द थीन आउटर वॉल। तो थीन के बारे में बात कर रहा है, तो देखो ये जो इनर वॉल रहता है ये ठीक होता है ना, और आउटर वॉल ये जो रहता है ये आउटर वाला ये थीन होता है, तब पानी भरता है तो ये स्वेल अप होता है, फिर इधर से माइक्रोफाइब्रिल रहते हैं ऐसे रेडियल, फिर ये खींचते हैं तो पोर ओपन होते हैं, यानी सी जो होगा ये थीन होगा, सी जो होगा थीन होगा। और ये वाला जो है आपका ये वाला पार्ट अंदर वाला ये डी, ये क्या रहेगा? ठीक रहेगा। चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ एक्टिनोमार्फिक फ्लावर, मतलब किसी भी प्लेन से काटोगे बराबर बराबर कटेगा। तो धतूरा जो है सोलेनेसी का एक्टिनोमार्फिक है, और 1 2 4 ये जो है जाइगोमार्फिक है। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसक्रिप्शन में जो होते हैं डीएनए में वो कौन कौन से रीजन होते हैं? तो प्रमोटर होता है, स्ट्रक्चरल जीन होता है, टर्मिनेटर। ये बताओ आरएनए पॉलीमरेज किस रीजन से बाइंड करता है, और उसका उस सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं भाई? चलो अगले हम क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर अगला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द फेट ऑफ पीस ऑफ डीएनए कैरिंग ओनली जीन ऑफ इंटरेस्ट इज ट्रांसफॉर्म इनटू एन एलियन ऑर्गेनिज्म। तो क्या होगा जब एक डीएनए को हम एलियन ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर करेंगे? द पीस ऑफ डीएनए वुड बी एबल टू मल्टीप्लाई इटसेल्फ इंडिपेंडेंटली इन द प्रोजेनी सेल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो इंडिपेंडेंटली अगर मतलब जाएगा तो अपने आप कर सकेगा, तो ये एकदम सही तो नहीं है। इट मे गेट इंटीग्रेटेड इनटू द जीनोम ऑफ रेप्लिकेंट, बिल्कुल सही बात है, आपने सुना होगा ट्रांसडक्शन के बारे में, तो ये बी वाला सही है। तो बी वाला देखो कहाँ कहाँ है, बी देखो इसमें है, देखो इसमें है, तो ये कभी होगा नहीं। ठीक है, अगला है, इट मे मल्टीप्लाई एंड बी इनहेरिटेड अलोंग विद द होस्ट डीएनए। तो ये भी सही है, मल्टीप्लाई करता है और होस्ट डीएनए के साथ, ऐसे लाइसोजेनिक साइकिल में पढ़े हो। द एलियन पीस ऑफ डीएनए इज नॉट ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ क्रोमोसोम। तो ये कह सकते हैं, लेकिन
एकदम सही नहीं है। इट्स तो एबिलिटी टू रिप्लिकेट, यानी कि देखो ना बी एंड सी सही है, यही आप आंसर मान के चलो, लगा लो। अगला हमारा क्वेश्चन है, ऑक्जीन इज यूज बाई गार्डनर टू प्रिपेयर वीड फ्री लॉन बट नो डैमेज इज कॉज टू ग्रास एज ऑक्जीन। देखो ना, आपने वीडीसाइड के बारे में पढ़ा होगा, जैसे धान वान में जैसे हम जो डालते हैं ना, वो एक्चुअली में आपका वीडीसाइड होता है, ऑक्जीन होता है। तो ऑक्जीन ना डाई काट खरपतवार को खत्म कर देता है, लेकिन उसका ना मोनोकोटिलीडन्स प्लांट में जैसे धान वान पे कोई इफेक्ट नहीं होता, नहीं तो धान को भी जला देता ना, धान को भी खत्म कर देता। तो आंसर तो आपका ए हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, द फैक्टर ऑफ द एंजाइम कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। तो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज के लिए जो मेटल आयन काम करता है वो जिंक होता है। द लैक्टोज प्रेजेंट इन द ग्रोथ मीडियम ऑफ बैक्टीरिया इज ट्रांसपोर्टेड टू द सेल ऑफ द एक्सन। तो देखो लैक्ट्रान में लैक्टोज मेटाबॉलिज्म में मतलब कैसे काम होगा, तो 3 एंजाइम होता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ट्रांसएसाइटलेज और परमिएज। तो सेल के अंदर लैक्टोज को ले जाने के लिए सबसे पहले तो परमिएज ही काम करेगा कि नहीं। चलो अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस। मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस की बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है भाई। आउट ऑफ वन पेयर ऑफ फैक्टर वन इज डोमिनेंट एंड द अदर इज रिसेसिव। तो ये सही है भाई, सही है। एलील डू नॉट शो एनी एक्सप्रेशन एंड बोथ द कैरेक्टर अपीयर एज सच इन F2 जनरेशन। तो जरूरी नहीं कि ऐसा हमेशा हो, मतलब ऐसा हो नहीं होता है। अगर एलील है तो अपना कैरेक्टर शो करेगा भाई, डोमिनेंट है कि रिसेसिव है। फैक्टर अकर इन पेयर इन नॉर्मल डिप्लॉयड प्लांट सेल, बिल्कुल सही बात है। द डिस्क्रीट यूनिट ऑफ कंट्रोलिंग अ पार्टिकुलर कैरेक्टर इज कॉल्ड फैक्टर, ये भी सही है। द एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर इज फाउंड इन ए मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो आपका ये भी सही है। तो आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा ACDE ओनली। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका बायोटेक्नोलॉजी से आया है, बीटी टॉक्सिन आर द इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक एंड कोडेड बाय जीन क्राइफस्टेसी। बिल्कुल सही बात है, जो बैसिलस थुरिनजिएंसिस से होता है तो वहां से क्राई जीन निकालते हैं, फिर हम इससे इंसेक्टिसाइड बनाते हैं। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। बीटी टॉक्सिन exist as the inactive prototoxin in Bacillus thuringiensis, सही है। However, after ingestion by the insect, the inactive prototoxin get converted into the active form due to the acidic pH of the insect gut। acidic नहीं, alkaline की वजह से होता है ना, alkaline। तो ये गलत है। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, 2 इज फॉल्स। चलो अगला है, पेरेनकाइमा इज द लिविंग बट कोलेनकाइमा इज द डेड। तो ये गलत है यार, कोलेनकाइमा भी लिविंग होता है। जिम्नोस्पर्म लैक वेसल बट प्रेजेंस ऑफ जाइलम वेसल इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजियोस्पर्म, मतलब स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, 2 इज ट्रू। क्रोमोसोम बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप ड्यूरिंग लेप्टोटीन स्टेज, सही है। द बिगनिंग ऑफ डिप्लोटीन स्टेज इज रिकग्नाइज्ड बाय द डिसोल्यूशन ऑफ द सिनोप्टिमल कॉम्प्लेक्स, ये भी सही है भाई। तो बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखो नीट का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया और हमने देखा कि कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ पे आए हैं और क्या है पैटर्न। आप देखोगे जैसे देखो ना, CVT में असिस्टेंट प्रोफेसर में यही सब क्वेश्चन आते हैं, बस जरूरी नहीं कि सेम टू सेम क्वेश्चन छप जाए, लेकिन ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा। तो आपको देखो हमारे मॉक टेस्ट में आना है, मॉक टेस्ट भी है 600 में हमारे पास, और कोर्स में आएगा तो मॉक टेस्ट इंक्लूडेड है। तो आना है तो ज्वाइन कर लो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कमेंट कर देना और लाइक करके जाना वीडियो के ऊपर।